हेलो बच्चों, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट का, मैकेनिज्म के पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है नोटेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा कार्बन्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में अल्फा बीटा गामा कार्बन का कैसे निर्धारण किया जाए और किस कार्बन को हम अल्फा बीटा और गामा कार्बन कहेंगे और उसी के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, इसके बारे में कुछ क्लियर कट जानकारियां देंगे आज। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट इट। अब अल्फा बीटा गामा कार्बन का निर्धारण कैसे करते हैं, तो एक बड़ी बात समझिए कि जो भी क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, प्रतिस्थापी समूह जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है, प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लाइक दैट, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, बॉन्ड एक्स, एक्स मीन्स हैलोजेंस, इट मे बी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एज वेल फ्लोरीन, बॉन्ड NO2। ठीक, तो प्रतिस्थापी समूह मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन हो सकता है। प्रतिस्थापी समूह में हैलोजेंस आते हैं, हेलो एल्केन जिससे बनते हैं, नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं। क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, ये फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। क्रियात्मक समूह में OH आ सकता है, O ईथर आ सकता है, थायो ईथर आ सकता है, SH थायो एल्कोहल आ सकता है, CHO आ सकता है, COOH आ सकता है, COCl आ सकता है, SO3H आ सकता है एंड मेनी मोर्स, ढेर सारे हैं बेटा। एमाइड आ सकता है, एमाइड आ सकता है, कीटोनिक ग्रुप आ सकता है, एस्टर आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह से जुड़ा हुआ कार्बन होगा उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। क्लियर? देखो जरा, अल्फा कार्बन का असाइनमेंट हम कैसे दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हैलोजन है, ये हैलोजन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये है, ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ऐसे मान लो किसी कंपाउंड में NO2 लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म के रूप में, तो ये जो प्रतिस्थापी समूह है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा कार्बन। क्लियर? अब इसमें जो CO कंटेनिंग वाले फंक्शन ग्रुप, जैसे CO हो गया, CHO, ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्ल क्लोराइड, एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इन सभी में आप देखें तो यहाँ CO कंपाउंड या CO ग्रुप होता है। तो CO ग्रुप होता है बेटा। तो जो CO ग्रुप से अटैच कार्बन होगा, CO ग्रुप से अटैच कार्बन, दैट कार्बन इज आल्सो अल्फा कार्बन। ठीक है, दैट कार्बन इज आल्सो अल्फा कार्बन, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे इसमें OH और NO2 की बात हम कर रहे थे, ये OH एल्कोहलिक, ये कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी क्या है, अल्फा कार्बन। ऐसे ही ईथर ले लो सॉरी, ये ईथर ले लो। अब ये ऑक्सीजन है, ईथरिक ऑक्सीजन, इससे अटैच कार्बन क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला भी क्या होगा, अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हमने इसको कर दिया अल्फा, इसको कर दिया अल्फा डैश। क्लियर? तो ये जो फंक्शन ग्रुप हैं ये एल्कोहलिक हो गया, ये इथरिक हो गया। यहाँ क्या हो गया, CO कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो CO जिनके पास CO ग्रुप है उन सभी में जो अटैच कार्बन होगा, मतलब CO से अटैच कार्बन जो होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। और उसके बाद के जितने भी कार्बन होंगे सब बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह से असाइनमेंट होता है। जैसे ये CO, अब चाहे इसको आप एल्डिहाइड मानो, कीटोन मानो एज वेल, तो ये मान लीजिए हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। इसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, बीटा कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन बेटा गामा, ये क्या हो गया, डेल्टा। इस तरह से कार्बन का असाइनमेंट होता है। इस तरह से कार्बन को हम नोटिफाई या असाइन करते हैं उनके सिंबल्स के फॉर्म में। ठीक है, IPSC में भी ये रिकमेंडेड होता है, एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो कार्बन है, जो कार्बन, जिस कार्बन का जो नेचर है उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी वैसे ही नेचर का हो जाता है। मतलब अल्फा कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, और गामा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन होगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए, जैसे ये लिखा है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। गामा कार्बन, इस तरह से। अब इससे जो अटैच हाइड्रोजन होगा, जैसे ये हाइड्रोजन है अटैच,
ये हाइड्रोजन अटैच है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा क्या होगा, वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये क्या है बेटा, बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। क्लियर। अब इनके बीच का जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही होगा, दैट मीन सिंगल बॉन्ड हमेशा होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा मोनोवैलेंसी होती है ना, तो अब इसके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड आएगा वो क्या होगा, अल्फ़ा सिग्मा बॉन्ड। क्या होगा वो, अल्फ़ा सिग्मा बॉन्ड। तो दैट कार्बन इज, दिस कार्बन इज अल्फ़ा कार्बन, हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन, एंड द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज सिग्मा बॉन्ड, एंड दैट द नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द बॉन्ड विल बी सेम। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, जिस नेचर का कार्बन है, जिस नेचर का, उसी नेचर का हाइड्रोजन है, और उसी नेचर का उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड भी होगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है। ये कंडीशन आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कीटोन में अप्लाई कर सकते हैं। आप कीटोनिक में देख लो, जैसे यहाँ, अब यहाँ दोनों तरफ आर होने चाहिए, इधर भी आर इधर भी आर, तो ये भी अल्फ़ा हो गया, ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा। अब इनमें डिफरेंस बताना है तो इसको कर दो अल्फ़ा डैश, तो ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा, इसके बगल में बीटा, तो इसके बगल वाला भी क्या होगा, बीटा डैश। ये गामा हो गया, तो इसके बगल वाला भी क्या होगा बेटा, गामा डैश। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश। अगर इनमें असाइन करना है, दोनों तरफ की बात नहीं करनी है, एक तरफ की बात करनी है, तो चाहे आप इसको अल्फ़ा कहो चाहे इसको अल्फ़ा कहो, लेकिन अगर दोनों तरफ की बात करें, जैसे इधर भी अल्फ़ा उधर भी अल्फ़ा, तो सिंपल एक को कहिए अल्फ़ा और दूसरे को कहिए अल्फ़ा डैश, एक को बीटा दूसरे को बीटा डैश। इस तरह से हम अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन को असाइन करते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और समझो, इसके अलावा इसी में एक चीज़ और समझो। यहाँ हम बता रहे हैं, अगर कोई इंटरमीडिएट हो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोनियम आयन, मतलब कार्बन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन आयन कार्बन हैज़ नेगेटिव चार्ज, कार्बन फ्री रेडिकल दैट मीन्स कार्बन हैज़ डॉट, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वन एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस तरह का कोई केस मिलता है, मतलब ये अगर आ रहा है, ये कैटायनिक कार्बन हो गया, धनावेशित कार्बन, ये ऋणावेशित कार्बन, और ये फ्री रेडिकल वाला कार्बन। ठीक, फ्री रेडिकल वाला कार्बन। अब जो इंटरमीडिएट कार्बन है, मतलब जिस पर साइन है प्लस का माइनस का या डॉट का, जो रिएक्टिव है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उस कार्बन से जुड़ा अगला जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा होता है। मतलब जैसे ये जो प्लस वाला है, ये प्लस वाला, इस कार्बन से जुड़ा जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा है, ये क्या है, बीटा, और ये क्या है, गामा। बात समझ रहे हैं। तो जो धनावेशित कार्बन है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन, फिर बीटा कार्बन, फिर गामा कार्बन। अब इसका कोई बड़ा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए ये है प्लस, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी हमें 3 डिग्री का ले लिया है, ठीक है, 3 डिग्री का। तो इसमें अगर आप देखें तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, और ये भी अल्फ़ा कार्बन। अब तीनों अल्फ़ा कार्बन है क्योंकि एडजेसेंट है ना। इस पॉजिटिव चार्ज या जो आयनिक चार्ज कार्बन होगा या फ्री रेडिकल वाला जो कार्बन होगा, उसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो अल्फ़ा होता है। तो ये भी नेक्स्ट हुआ, ये भी नेक्स्ट हुआ, और ये भी नेक्स्ट हुआ, तो सब के सब अल्फ़ा हैं। इन तीनों में डिफरेंस दिखाने के लिए एक को कह दीजिए अल्फ़ा, दूसरे को अल्फ़ा डैश, और तीसरे को अल्फ़ा डबल डैश। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश। अब इसको अल्फ़ा कह दीजिए, अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश, एस एच। बात समझ रहे हैं। अब इन कार्बन से जो अटैच हाइड्रोजन होगा वो भी सेम अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा डैश हाइड्रोजन, अल्फ़ा डबल डैश हाइड्रोजन, और उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा सिग्मा बॉन्ड। अब ये प्लस के अलावा यहाँ माइनस लगा दो, असाइनमेंट वही होगा, अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश, अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश। क्लियर। यहाँ डॉट लगा दीजिए, फ्री रेडिकल हो गया, तो भी ये अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश। समझ में आई बात। तो बात जो हमने की है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, प्रतिस्थापी समूह है, तो उसके साथ लगा हुआ, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन, लाइक दैट। ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन। उसके आगे भी जा सकते हैं आप, यहाँ पर भी वही बात आएगी बेटा, बीटा, फिर अगला गामा, इस तरह से असाइन करेंगे। और अगर मान लीजिए इधर आ रहा है सेम, तो अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश, इस तरह से। तो अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डबल डैश, अदरवाइज एक ही कार्बन है तो वो अल्फ़ा। और जिस नेचर का कार्बन आप असाइन कर रहे हैं, उससे जुड़ा हाइड्रोजन भी उसी नेचर का हो जाता है, और उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड भी उसी प्रकार का हो जाता है। आई होप बात समझ में आ गई आपको।
और दूसरा क्रियात्मक समूह से जिसमें कार्बन कंटेनिंग है, तो उसमें जो CO वाले कंपाउंड हैं, CO के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। दोनों तरफ का अगर है, दोनों तरफ का अल्फा इधर भी अल्फा उधर भी है, तो आप एक को अल्फा कह दीजिए, एक को अल्फा डैश कह दीजिए, इतना ठीक है। तो CO के नेक्स्ट कार्बन क्या होता है बेटा, अल्फा कार्बन। अब इसका एक स्पेशल केस देखो जरा, इसी में एक स्पेशल केस देखो, होता क्या है, अगर हम मतलब जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा और बीटा, ये पॉइंट चेंज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो अल्फ़ा कार्बन बीटा हो सकता है, बीटा कार्बन अल्फ़ा हो सकता है। कैसे, ज़रा देखो, ये एक स्पेशल कंडीशन है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये है बेंजीन, इस तरह का कंपाउंड है। अब आप देखो ये कीटोन है, वैसे कीटोन है ना, इधर भी कार्बन CO, इधर कार्बन, ए बी एल्किल ग्रुप, ए बी एल्किल ग्रुप। अब अगर आप देखें CO के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, और ये कार्बन क्या होगा, बीटा। ये हो गया बीटा कार्बन और ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। क्लियर। लेकिन ये जो अल्फा और बीटा हम बता रहे हैं, ये वाला, ये रेफरेंस पॉइंट हम किसको यूज़ कर रहे हैं, CO को। CO के नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा। तो जो अल्फा है ये अल्फा कार्बन है, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस टू कीटोन, रेफरेंस टू कीटोन। तो कीटोन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, अल्फा। और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है रेफरेंस टू CO या कीटोन। समझ रहे हैं बेटा, ये अल्फा कार्बन है किसके सापेक्ष, इस CO के सापेक्ष, और ये बीटा कार्बन है किसके सापेक्ष, CO के सापेक्ष। क्लियर। अब दूसरा हिस्सा देखो, दूसरा हिस्सा इसमें देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये अल्फा हो सकता है, लेकिन किसके रेफरेंस में, रेफरेंस टू बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में, इस बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में आप देखेंगे ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन। समझ गए। और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। बात समझ रहे, रेफरेंस टू सेम, रेफरेंस टू क्या, बेंजीन रिंग। तो ये कार्बन CO के रेस्पेक्ट में बीटा है, ये वाला कार्बन CO के रेस्पेक्ट में बीटा है, लेकिन बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, अल्फा। ये कार्बन CO के रेस्पेक्ट में अल्फा है, लेकिन बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में क्या है, बीटा। क्लियर। तो आप जो पॉइंट अल्फा बीटा को असाइन कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है किसके रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इतना बेसिक चीज़ याद रखिए। CO के नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है। अगर कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है प्लस माइनस या डॉट, तो उसके अगला वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है। और सिंपल है, जिस कार्बन का नेचर आपने असाइन किया है, जिसके भी रेफरेंस पॉइंट आपने इस्तेमाल किया, जो भी सापेक्ष बिंदु आपने इस्तेमाल किया है, सापेक्ष बिंदु मतलब किसके सापेक्ष आप बात कर रहे हैं, इस कार्बन को किसके सापेक्ष बता रहे हैं, इस कार्बन को हम कीटोन के सापेक्ष बता रहे हैं, तो अल्फा है। ठीक, इस कार्बन को हम कीटोन के सापेक्ष क्या बता रहे हैं, बीटा है। लेकिन ये नेचर चेंज हो सकता है, मतलब अल्फा वाला बीटा हो सकता है, बीटा वाला अल्फा हो सकता है। ये कैसे डिपेंड कर रहा है, हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किसके सापेक्ष हम बता रहे हैं। अब हम इस फेनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं कि ये कार्बन क्या होगा, जस्ट एडजेसेंट है तो अल्फा, और ये क्या हो गया, बीटा। क्लियर है। और इनसे जुड़े हाइड्रोजन भी क्या होंगे, सेम एज अल्फा से अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड भी उसी तरह से होगा। तो आई होप अब अल्फ़ा और बीटा कार्बन को असाइन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और उसके बाद भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।